दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, जैसा कि हम आपको प्रतिदिन झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज हम आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। और यह जो 25 प्रश्न आपको अभी हम करवा रहे हैं, यह समझिए हर एक एग्जाम के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ करता है। और आप इन सारे प्रश्नों को पहले पीडीएफ के माध्यम से बनाइए, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप सारे प्रश्नों का रिवीजन कीजिए। चलिए आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार। किसमें है शक्ति? है राज्य सरकार में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या दूसरा, परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा मानकी। परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? मानकी। प्रश्न संख्या तीसरा, बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया? तो अधिनियम कौन सा था? छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, सीएनटी एक्ट। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 4, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? तो धारा कौन सा? धारा 20, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5वां, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा सकती है, यानी कितना साल तक खेती नहीं करने पर जो है बंजर भूमि को जो है बंजर भूमि की बंदोबस्ती को जो है निरस्त किया जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 साल, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6, म्यूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? म्यूराक्षी परियोजना जो है म्यूराक्षी नदी पर स्थित है और यह झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7वां, दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका की किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा टेंसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8वां, असुर जनजाति में हड़िया को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बोथा और झुरनई, यह दोनों हड़िया का अन्य नाम है ना असुर जनजाति में, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9, इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है? तो चित्रकारी कौन सा है? पैतकर चित्रकारी। जी हाँ, पैतकर चित्रकारी को जो है झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 10, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में किस ब्लॉक यानी गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है? यानी गढ़वा जिले के किस ब्लॉक से राज्य में प्रवेश करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भंडरिया, भंडरिया ब्लॉक से। प्रश्न संख्या 11, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? तो चतुर्भुजाकार है। कैसी? चतुर्भुजाकार। प्रश्न संख्या 12, नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं किस नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? यानी नगड़ी गांव जो है स्वर्ण रेखा और किस नदी की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी कोयल, है ना, दक्षिणी कोयल। जी हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13, मोतीझारा जलप्रपात है ना किस नदी पर बनाया गया है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा है ना अजय नदी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14, झारखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 15, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16, झारखंड नहीं, झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2006 में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसको लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्या है? लोध जलप्रपात। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। इसका ऊंचाई जो है 469 फीट है। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 18, झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है, यानी झारखंड राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। प्रश्न संख्या 19, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने जिलों की सीमाएं लगती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका 10 जिलों की सीमाएं लगती है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20, एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पर्वतपुर बोकारो, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 21, राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जुरैसिक काल, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है ना? तो कौन है आपका? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी कर्णपुरा, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 23, पलामू किला अवस्थित है। पलामू किला जो है अवस्थित कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा आपका लातेहार में, औरंगा नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 24, झारखंड नवीकरणीय संसाधनों में समृद्ध है क्योंकि, है ना, यहाँ जो है प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 25, झारखंड के इनमें से किस स्थान से कर्क रेखा होकर गुजरती है? किसको? नेतरहाट और मांझी, यानी उपरोक्त सभी स्थानों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। किसको से भी? नेतरहाट से भी और मांझी से भी, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। तो यह था आज के मॉक टेस्ट का पूरा 25 प्रश्न, जिसको हमने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न आपने क्लियर किया होगा। इसको एक नहीं 2 बार देख करके 25 प्रश्नों को आप क्लियर कर लीजिए, है ना। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं की, जल्दी से लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।